दोस्तों, यूक्रेन पर रूस के आक्रमण को लेकर अमेरिका और भारत के बीच मतभेद अब खुलकर सामने आ रहे हैं। जहां एक तरफ वेस्ट और अमेरिका द्वारा पाकिस्तान पर रूस के पक्ष लेने के लिए दंडित उसे किया जा रहा है और कड़े कदम उसके खिलाफ उठाए जा रहे हैं, जैसा कि पहले अमेरिका द्वारा $55 मिलियन का पाकिस्तान पर फाइन लगा देना। वहीं जैसा कि मैंने कल वीडियो में बताया था कि यूके ने पाकिस्तान के NSA का दौरा भी रद्द कर दिया। वहीं यूरोपियन यूनियन के एम्बेसडर ने चिट्ठी तक पाकिस्तान को थमा दी। वहीं अब ऐसा लग रहा है कि मानो अमेरिका और वेस्ट भारत से भी नाराजगी जता रहे हैं। इसका हालिया उदाहरण यह है कि अमेरिकी विदेशी विभाग ने डिप्लोमेटिक इस्तेमाल में आने वाली केबल को भारत से वापस ले लिया है। इतना ही नहीं, अमेरिका ने रूसी S-400 को लेकर भी बड़ा बयान दिया है। इसके अलावा ताजा हालात क्वाड मीटिंग में सामने आया, जहां पर पीएम मोदी को रूस के ऊपर कड़ा स्टांस लेने के लिए फोर्स किया गया था, क्योंकि ये क्वाड की इमरजेंसी मीटिंग बुलाई गई थी रूस यूक्रेन को लेकर। हालांकि भारत ने रूस को कुछ भी नहीं कहा, लेकिन पीएम मोदी द्वारा उठाए जा रहे कदमों से ये दिखता है कि वेस्टर्न कंट्री और अमेरिका भारत से अपेक्षा रख रहे हैं कि इसमें वो दखल दे। और इसका परिणाम स्वरूप आज नरेंद्र मोदी ने यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से फोन पर बात की और दोनों से ये कहा कि डायरेक्ट फोन से आप दोनों आपस में डिस्कशन करके और डिप्लोमेटिक चैनल से इस मुद्दे को सुलझाएं। आपको बता दें कि अब हालात यूक्रेन में बेहद ज्यादा क्रिटिकल हो गए हैं और भारत ने भी अपने नागरिकों को ऑलमोस्ट वहां से निकाल लिया है। ऐसे में अब आशंका जताई जा रही है कि यूक्रेन में एक गोरिल्ला वार स्टार्ट होने जा रही है। तीनों तरफ से रूसी सेना कीव की तरफ बढ़ रही है। हजारों की संख्या में बख्तरबंद गाड़ियां कीव पर दौड़ने के लिए तैयार है। बहरहाल हम बात कर रहे हैं भारत अमेरिका के बीच खराब होते रिश्तों को लेकर। अमेरिका ने जहां पाकिस्तान को सबक सिखाना शुरू कर दिया, तो वहीं यूएन में अब्सटेन करने वाला यूएई को भी FATF की ग्रे लिस्ट में पहुंचा दिया गया। साथ ही जो डिप्लोमेटिक केबल उसने भारत से ली, वही यूएई से भी ले ली गई। भारत ने अमेरिका के बार बार आग्रह और कोशिश करने के बाद भी रूस के खिलाफ न तो UNGA में मतदान किया और न ही UNSC में। अमेरिका इससे बुरी तरह तिलमिलाया हुआ है, क्योंकि भारतीय पीएम के आगे बाइडेन की एक नहीं चल रही। जो ये डिप्लोमेटिक केबल अमेरिका द्वारा भारत से ली गई है, इसके साथ ही एक टेम्पलेट संदेश भी भारत को अमेरिका द्वारा दिया गया है, जिसमें कहा गया है कि सुरक्षा परिषद में भारत की कूटनीति पर जोर देना उसकी तटस्थता है। लेकिन इससे यह पता चलता है कि भारत रूसी खेमे में है। यूं तो भारत ने अभी तक इस मामले में तटस्थ भूमिका ही निभा रखी है, जिसके कारण अमेरिका के सहायक विदेश मंत्री भारत को धमकी दे चुके हैं और काटसा सैंक्शन के कार्रवाई की बात भी कह रहे हैं। काटसा के तहत अमेरिकी प्रशासन के पास ईरान, उत्तर कोरिया या रूस के साथ महत्वपूर्ण लेन देन करने वाले किसी भी देश के खिलाफ प्रतिबंध लगाने का प्रावधान है। अब दोस्तों, जिस केबल को अमेरिका द्वारा वापस लिया गया है, आपको इसके बारे में ब्रीफ में बता देते हैं। दरअसल इनके जरिए राजनयिकों को अमेरिका के आंतरिक नीतिगत फैसले और आदेशों को भेजने और पाने का काम होता है। भेजने के पहले केबल को विदेश विभाग से संबंधित पक्षों में जोड़ा जाता है। हालांकि अमेरिका ने इस पर सफाई देते हुए ये कहा है कि हमने ऐसा गलती से किया है। दोस्तों, अमेरिका के बहकावे में न तो भारत ही आया और न ही उसका सबसे अच्छा दोस्त इजराइल ही आया। इजराइल के प्रधानमंत्री नफ्ताली बेनेट रूस और यूक्रेन के बीच तनाव बढ़ाकर उसका बेनिफिट लेने की अमेरिकी मंसूबों को फेल करने के लिए भारत के साथ कदम आगे बढ़ा रहे हैं। मैं आपको बता दूं कि यूक्रेन और इजराइल के संबंध काफी गहरे हैं। वहीं जिस भी युद्ध में इजराइल कूद पड़ता है, उस देश का पलड़ा थोड़ा भारी हो जाता है। यूक्रेन के राष्ट्रपति ने इजराइल से सुरक्षा कवच यानी कि आयरन डोम की भी मांग की थी, जिसे इजराइल ने साफ ठुकरा दिया था और इसे देने से मना कर दिया था। इजराइल भी इस युद्ध में मीडिएटर का ही रोल प्ले कर रहा है। वो यूक्रेन से सहानुभूति तो दिखा रहा है, लेकिन रशिया के खिलाफ भी कुछ भी बोलने से बच रहा है। इतना ही नहीं, यूएन में भले ही रूस के विरोध में उसने वोटिंग की, लेकिन नफ्ताली बेनेट ने पुतिन से फोन पर बात की। इतना ही नहीं, नफ्ताली बेनेट कल मॉस्को के लिए रवाना भी हो गए थे, जहां पर पुतिन के साथ बैठकर उन्होंने घंटों बात की और इस मसले को सुलझाने की कोशिश की। मैं आपको बता दूं कि जेलेंस्की भी ज्यूस हैं, यानी कि एक यहूदी हैं। यही कारण है कि इजराइल भी भारत की तरफ पूरा जोर लगा रहा है इस युद्ध को रुकवाने के लिए। इजराइल और रूस के भी बेहद शानदार रिश्ते हैं। इसके साथ ही नफ्ताली बेनेट ने दुनिया के लीडरों से आह्वान किया कि इसमें जल्द ही आए और इस मसले को सुलझाने में मदद करें। एक तरफ जहां भारत, इजराइल, फ्रांस जैसे देश इस धधकती आग को कम करने की कोशिश कर रहे हैं, तो वहीं दूसरी ओर अमेरिका और ब्रिटेन रूस को भड़काकर और सैंक्शन लगाकर इस आग में घी डालने का काम कर रहे हैं और साथ ही भारत को धमकाने की कोशिश भी कर रहे हैं। लेकिन अमेरिका और वेस्ट की पाकिस्तान के सामने तो चलती है, लेकिन भारत के सामने नहीं। और ये बात खुद पाकिस्तानी पीएम ने कल ही कहा है। देखिए उनकी एक छोटी सी क्लिप। यूरोपियन यूनियन के एम्बेसडर ने खत लिखा पाकिस्तान को कि आप रूस के खिलाफ उसके मुखालिफ स्टेटमेंट दें, उसके खिलाफ वोट दें। मैं ये यूरोपियन यूनियन के एम्बेसडर से पूछता हूं कि क्या आपने हिंदुस्तान को भी ये खत लिखा था? क्योंकि मैं अपनी कौम को याद करवाना चाहता हूं कि ये वो पाकिस्तान था जिसने ये नेटो की मदद की,
जो वॉर ऑन टेरर थी, हमने उनका साथ दिया। मैं कभी ना साथ देता, मैं अपनी मुल्क को बाहर रखता उस जंग से, लेकिन उस वक्त का जो सरबराह था उनका साथ दिया। क्या मिला पाकिस्तान को? 80,000 पाकिस्तानियों की जाने गई। हमारा कबायली इलाका उजड़ गया। 35 लाख लोगों ने नकल मकानी की। हमारे मुल्क को $100 अरब से ज्यादा नुकसान हुआ। तो क्या मैं अपने यूरोपियन यूनियन के एम्बेसडर से पूछता हूं कि आपने क्या हमारा शुक्रिया अदा किया? क्या आपने कहा कि हाँ आपने हमारी मदद की थी? साफ है दोस्तों, अमेरिका ये समझता है कि वो भारत से सीधे दुश्मनी मोल नहीं ले सकता, क्योंकि ऐसा करके एक तरफ तो वो क्वाड को ही विफल बना देगा, तो वहीं दूसरी तरफ भारत का बड़ा मार्केट भी उसके हाथ से निकल जाएगा। इस पर आपका क्या विचार है जरूर बताइएगा। वहीं भारत और इजरायल की दोस्ती के लिए 1000 जय हिंद का टारगेट हम कमेंट बॉक्स में रखते हैं। मुझे पूरी उम्मीद है कि आप इसे पूरा कर देंगे। साथ ही दोस्तों, हम 2 लाख सब्सक्राइबर के काफी करीब हैं, इसलिए अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल घंटी को दबा लें, जिससे लेटेस्ट डिफेंस और वर्ल्ड अफेयर्स की वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। फिर मिलेंगे ऐसी एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय हिंद।